हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देख लिया था, यानी कि धारिता का संयोजन। धारिता का संयोजन, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सो इन सीरीज श्रेणी क्रम में हमने क्या फॉर्मूला देख लिया था। श्रेणी क्रम में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। ये हमारा श्रेणी क्रम सीरीज में फॉर्मूला होता है। जैसे क्वेश्चन हमने बनाया, चार माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड और 16 माइक्रोफेराड। हमने कहा फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। परिपथ की कुल धारिता ज्ञात करें। यह ए, यह बी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इनको C1 C2 C3 मान लो। यह C1, यह C2, यह C3 C4। तो हम लिखेंगे C1 C2, या मैं लिखूं यहाँ पे कैपेसिटर C1 C2, कैपेसिटर C1 C2 C3 and C4 are connected in series, यानी कि C1 C2 C3 और C4 धारिता श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हमें पता है सीरीज की नेट कैपेसिटेंस मान लो, सीरीज की कुल धारिता मान लेते हैं। कुल धारिता, तो सीरीज की कुल धारिता है तो हमें पता है 1/c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/c1, 1/c2, 1/c3 प्लस 1/c4। 1/c इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा? 1.4, 1/8, 1/12 प्लस 1/16। तो 1/8, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, ये हमारे पास है, राइट। अब अगर हम इसकी यहाँ पर नेट बात करें तो 1/c इज इक्वल टू होल डिवाइडेड बाय 4, 8, 12, 16। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम 16, ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड होगा ना। 16 4 12 से डिवाइड नहीं होता तो 24 ले लेते हैं। 24 32 32 आएगा। 48 आप ले सकते हो, 48 ले लीजिए, 48 सबसे डिवाइड होता है 48। तो 4 से 48 जाएगा 12 गुना, प्लस 8 से 48 जाएगा 8 6 48, प्लस 12 चकू 48 4 और 6 से जाता है 48, 16 से जाता है 48 तीन बारी में। तो 1/c इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और 6 18, 12 और 6 हो जाएगा हमारा 18, या बोले 6 और 4 10, 3 13 और 12 हो जाएगा 25। तो 25/48 हमारी कैपेसिटर बन गई, इतनी माइक्रोफेराड। और अगर हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगी 48/25 माइक्रोफेराड। तो ये हमारी नेट कैपेसिटेंस कुल धारिता आ गई। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? 48। तो 48 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो 25 एकम 25 बचा 23, पॉइंट लगा के 0, 25 9 225 0.50, 25 दूनी 50, दिया जाएगा 1.92 माइक्रोफेराड। इसकी नेट कैपेसिटेंस आ गई, ये हमारी इसकी कुल धारिता हो जाएगी। दिस इज अवर नेट कैपेसिटेंस। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया। चलिए फटाफट नोट करेंगे।
1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16। तो जैसे ही हमने इसका एलसीएम लिया तो हमें 48 मिला, इसको सॉल्व करने पर हमें मिला 1.92 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड का यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर लगे हैं। हमें बोला है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। कुल धारिता याद करें। चल सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 एंड C3 लिखेंगे। C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो 1/c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 श्रेणी क्रम में है। तो 1/c इज इक्वल टू 1/3 1/3 प्लस 1/3 1/c इज इक्वल टू 3 C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रोफैराड आ जाएगी, यानी कि नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैराड आ गई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इन पैरेलल, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में निकालते हैं। समांतर क्रम में क्या होगा, एक कैपेसिटर ये रहा, दूसरा कैपेसिटर ये रहा, 3 कैपेसिटर हमने कैसे जोड़ दिए, पैरेलली यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, जिस बैटरी BV से C1 C2 C3 याद रखिएगा, चार्ज तो यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आवेश यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो वोल्टेज रहेगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो सेम रहेगा। यानी कि हम कहेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज across each capacitor is same, यानी कि समांतर क्रम में सभी धारिताओं में, समांतर क्रम में सभी धारिताओं में विभव समान रहेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV। यहाँ पर हमने C को कहा है नेट कैपेसिटेंस, मान लिया हमने यहाँ पर C क्या है, नेट कैपेसिटेंस है। C क्या है, कुल धारिता है। C यहाँ पर कुल धारिता हो गई हमारी। ठीक है, और Q हो गया हमारा नेट चार्ज या टोटल चार्ज, आप कह सकते हैं नेट चार्ज, यानी कि कुल आवेश। ठीक है, सो फॉर कैपेसिटर C1, यानी कि C1 धारिता के लिए हम निकालें वैल्यू, C1 धारिता
के लिए C1 धारिता के लिए क्या होगा, C1 धारिता के लिए हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1V फॉर कैपेसिटर C2, यानी कि C2 धारिता के लिए Q2 इज इक्वल टू C2V बन जाएगा। एंड फॉर कैपेसिटर C3 धारिता के लिए Q3 is equal to C3V if Q is the net charge। अगर Q हमारा नेट चार्ज है, यानी कि यदि Q हमारा कुल आवेश है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। Q बराबर CV होता है, यहाँ हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से CV ऐसे रखकर V को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the net capacitance is the sum of the net capacitance is the sum of all the capacitors, यानी कि समांतर क्रम में कुल धारिता सभी धारिताओं के योग के समान है। चलिए फटाफट नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हर किसी के पास बराबर होगा, तो समांतर क्रम में सभी धारिताओं के पास विभव समान रहेगा। तो हम जानते हैं Q बराबर CV होता है, हम ये फॉर्मूला जानते हैं ना, चार्ज जो होता है वो C इंटू V के बराबर होता है। तो अगर हम बोले C यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस है, यानी कि C यहाँ पर कुल धारिता है, और Q हमारे पास नेट चार्ज यानी कि कुल आवेश है, तो हमारे पास कैपेसिटर C1 के लिए धारिता C1 के लिए क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1V, V तो सेम चल रहा है। कैपेसिटर C2 के लिए क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2V। सिमिलरली कैपेसिटर C3 के लिए क्या हो जाएगा, C3 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू C3V। अगर Q यहाँ पर जैसे कि हमने कहा नेट चार्ज है, तो नेट मतलब सबका सम होगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमारा टोटल चार्ज है। चार्ज जो होता है एडिटिव प्रॉपर्टी लेके चलता है, यानी कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो Q की जगह CV, Q1 की जगह है C1V, Q2 की जगह है C2V और Q3 की जगह आएगा C3V। यहाँ से V हम कॉमन ले लें, तो CV इज इक्वल टू V कॉमन आया और अंदर आया C1 प्लस C2 प्लस C3, जहाँ V से V कैंसिल हो गया, एंड द नेट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस है वो सम है सारे कैपेसिटर का, यानी कि समांतर क्रम में कुल धारिता सभी धारिताओं के योग के समान है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, यह है 2 माइक्रोफैराड और यह है 3 माइक्रोफैराड। हमसे बोला है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, फाइंड the net capacitance of the circuit। परिपथ
कि कुल धारिता ज्ञात करें। तो परिपथ की हमें कुल धारिता निकालनी है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2। तो C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। C1 और C2 दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो लेट C इज इक्वल्स टू नेट कैपेसिटेंस। C इनकी नेट कैपेसिटेंस है, यानी कि C यहाँ पर कुल धारिता है। क्या है? कुल धारिता। तो यदि C यहाँ पर कुल धारिता है तो C के बराबर क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। तो C बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड प्लस 3 माइक्रोफेराड, यानी कि C बराबर आ जाएगा 5 माइक्रोफेराड। ये हमारी नेट कैपेसिटेंस आ गई, ये कुल धारिता। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक है C1 और एक है C2। C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड। आपसे कहा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ की कुल धारिता ज्ञात करें। तो परिपथ की कुल धारिता आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो, डायग्राम में देख रहे हो, ये दोनों के दोनों कैसे लगे हैं? आपस में पैरेलल लगे हैं। और पैरेलल में जो हमारा नेट कैपेसिटेंस होता है वो C1 प्लस C2 द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर C1 प्लस C2 कितना होगा? 2 प्लस 3 5। तो 5 माइक्रोफेराड हमारा यहाँ पर कुल धारिता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे अब ऑप्टिक्स का, यानी कि ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।